मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है करंट का और इसमें हम चर्चा करेंगे एक देश में एक चुनाव की। ठीक है। अब इसमें जो टॉपिक है चूज़ किया गया है उसमें समझेंगे हम कि एक देश में एक चुनाव चर्चा में क्यों है, जो उच्च स्तरीय समिति क्या है वो समझेंगे, एक देश में एक चुनाव क्या है वो समझेंगे और एक देश में एक चुनाव का जो चक्र है वो बाधित कैसे हुआ, यानी 1951-52 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा हो या विधानसभा हो दोनों के चुनाव एक साथ होते थे। ये चक्र बाधित कैसे हुआ ये समझेंगे। जो आलोचक है वो अपना तर्क जो दे रहे हैं वो क्या सही है या गलत है वो समझेंगे। लोकतंत्र में मजबूती में एक देश एक चुनाव जो व्यवस्था है ये किस प्रकार सहायक है ये समझेंगे। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। एक देश में एक चुनाव। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एक देश में एक चुनाव का जो प्रस्ताव था वो केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इससे संबंधित बिल जो शीतकालीन सत्र है जो कब होने वाला है, ये होने वाला है नवंबर दिसंबर में होने वाला है। इस शीतकालीन सत्र में शायद ये बिल पेश किया जाए इस संबंध में। ठीक है। जो केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होंगे। इसके 100 दिन बाद दूसरे चरण के निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। एक देश एक चुनाव का मतलब होता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना है। जो मोदी गवर्नमेंट है उसने पिछले ही कार्यकाल 19 से 24 के बीच इस विचार पर एक समिति बनाई थी और वो समिति कौन सी थी? वो समिति थी एक उच्च स्तरीय समिति थी जिसका नेतृत्व किया था देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। इनके नेतृत्व समिति थी। इस समिति ने एक रिपोर्ट पेश कर दी किसको? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू को। और जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट है 18,662 पन्ने की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया है वो आई है 21,558 और इस 21,558 जो प्रतिक्रिया है उसमें 80% जो प्रतिक्रिया है वो ये मान रही है कि हमें एक देश में एक चुनाव कराने के समर्थन में है और इसमें से जो 20% है यानी कि 4,261 जो प्रतिक्रिया है वो इसके विरोध में है कि हमें देश में एक चुनाव के खिलाफ है। और इस उच्च स्तरीय समिति में ये बताया गया है कि जो आम चुनाव होते हैं उसमें घोषित और अघोषित करीब 1.50 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। अगर हम इस खर्चे में विधानसभा चुनाव में हुए खर्चे को शामिल कर लेते हैं तो केंद्र द्वारा इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के जो मद में किए जाने वाले कुल खर्च से ज़्यादा होता है। यानी कि आम चुनाव में 1.50 लाख करोड़ खर्च होता है। अगर विधानसभा का चुनाव इसमें ऐड कर दिया जाए तो जो केंद्र सरकार जो है या केंद्र बजट जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के जो मद में खर्च करती है उससे भी ज़्यादा होता है। तो देखो हमारे लिए कितना ये नुकसानदायक है। दूसरा डाटा दिया है इसमें कि जो अगर हम एक देश में एक चुनाव कराते हैं, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हम कराते हैं साथ में, तो हमारी जीडीपी में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? वो वृद्धि होगी 1.5% की वृद्धि होगी। ये दोनों डाटा आपको लिख लेना चाहिए क्योंकि अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है एक देश एक चुनाव के संबंध में, उसमें लाभ में काम आएगा और साथ साथ अगर आपको ऐसे आता है तो ऐसे में भी काम आएगा और ये जो रेफरेंस डाल देना उच्च स्तरीय समिति के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये डेटा जो है ऑथेंटिक है, इसलिए ये डेटा आपको लिख लेना चाहिए ताकि इस समय जो भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये आप पुट कर सको। जो उच्च स्तरीय समिति है उसने कुछ सुझाव दिए हैं। सुझाव ये दिए हैं कि जो राज्य विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाना होगा। जैसे किसी भी राज्य का जो विधानसभा कार्यकाल है 27 खत्म हो रहा होगा, किसी का 28 खत्म हो रहा होगा, किसी का
26 में ख़त्म हो रहा हो, किसी का 25 में ख़त्म हो रहा होगा, तो इस समिति का सुझाव है कि हमें इसे विधानसभा चुनाव का जो कार्यकाल है, वो 2029 के लोकसभा चुनाव तक के लिए बढ़ाना होगा, ताकि हम तभी जो हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को एक साथ करा सकते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। और इसमें सुझाव दिया है कि कुछ संविधान है वहाँ पे हमें संशोधन करना होगा। अगर बहुमत की सरकार को नहीं मिलता और या फिर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो ऐसी कंडीशन में नए सिरे से चुनाव कराने होंगे। ये इस समिति के सुझाव हैं। नेक्स्ट है, क्या पहले एक देश में एक चुनाव हुआ है? तो इसका आंसर है हाँ, हुआ है। ठीक है। 1951 से 1952 से लेकर 1957, 1962, 1967 इन समय में इन जो चुनाव हुए थे, इसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ हुए थे। ठीक है। अब ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन थी जहां पर जो चुनाव साथ में हो रहे थे, वो चुनाव चक्र जो था वो चक्र बाधित कैसे हुआ? तो उसका कारण है 1968 से 1969 में कई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। अब जब बर्खास्त कर दिया गया तो चुनाव दोबारा होंगे, तो जो सीक्वेंस बना हुआ था 52, 57, 62 और 67, यहाँ पर ये बाधित हो गया। हुआ क्लियर? जो चौथी लोकसभा थी उसको समय से पहले ही भंग कर दिया गया, इसलिए जो सीक्वेंस बना हुआ था 51, 57, 62 और 67 वहाँ पर ही बाधित हो गया। ठीक है। और 1971 में लोकसभा चुनाव हो गया। इस प्रकार से जो सीक्वेंस बना हुआ था, चक्र बना हुआ था चुनाव का 5-5 सालों का, लोकसभा वर्सेस विधानसभा का, ये जो है बिगड़ गया और ये बाधित हो गया। और वर्तमान में वो इतना बिगड़ चुका है चक्र कि हर साल चुनाव होते हैं विधानसभा के, कम से कम 5 राज्य या 6 राज्य ऐसे होते हैं जहां पर हर साल चुनाव होते हैं। हुआ क्लियर? अब आपको समझ में आ चुका होगा कि चुनाव चक्र बाधित कैसे हुआ। 2015 में कार्मिक सार्वजनिक शिकायत कानून न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने कहा था कि देश में बार बार चुनाव होने से सामान्य सार्वजनिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता है और जो जरूरी सेवाओं के कामकाज पर असर पड़ता है। चुनाव के चलते आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिससे लोक कल्याण की जो नई योजना ठप हो जाती है। सरकार और राजनीतिक दल को बड़े पैमाने पर धन खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है। ठीक है। तो इतने सारे सभी व्यवधान उत्पन्न होते हैं, इसलिए जो देश में एक चुनाव और एक देश में एक चुनाव होना आवश्यक हो चुका है। नेक्स्ट है आलोचक। जो आलोचक हैं वो तर्क दे रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वह यह कदम राजनीति से प्रेरित है। कैसे? जो क्षेत्रीय दलों को डर है कि वे अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो केंद्र में आ जाएंगे। इसके अलावा वे चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उससे मुकाबला नहीं कर पाएगी। इससे मतदाताओं का व्यवहार इस रूप में प्रभावित हो सकता है कि वे राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दे पर मतदान करने लगेंगे। इससे बड़ी पार्टियों को लाभ होगा और छोटी पार्टी या क्षेत्रीय दल होते हैं उनको ये नुकसान होगा, परंतु ऐसा नहीं है। और जो आलोचक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो 5 साल में एक से ज़्यादा बार मतदाताओं का सामना करने में नेताओं की जवाबदेहिता बढ़ती है और वे सतर्क रहते हैं। कौन? नेता। परंतु इन आलोचकों के जो तर्क है ये खंडन होते हैं एक सर्वे से। सर्वे कौन सा है? सर्वे है IDFC संस्थान के सर्वे है। ये सर्वे 2015 का है। इस सर्वे में बताया गया था कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो 77% संभावना है कि मतदाता राज्य विधानसभा और लोकसभा में एक ही दल या गठबंधन को चुनेगा। वही चुनाव अगर 6 महीने के अंतराल पर होते हैं तो 61% मतदाता एक पार्टी को चुनेंगे। स्पष्ट होता है कि जो आलोचकों की आशंका हैं वो कोरी प्रतीत होती है।
और देखना जो देश में जो मतदाता है ये बहुत परिपक्व हो चुका है। इसका परिचय क्या है वो देख लीजिए दिल्ली राज्य में। दिल्ली में राज्य में चाहिए केजरीवाल और केंद्र में चाहिए पीएम। तो इससे ये पता लगता है कि जो देश की जनता है, जो देश का जो मतदाता है, वो काफ़ी परिपूर्ण है। उसे पता है कि हमें राष्ट्रीय मुद्दे पर किसे मत देना है और क्षेत्रीय मुद्दे या लोकल मुद्दे पर किसे मत देना है। और इसका एग्जाम्पल आप देख चुके हो दिल्ली विधानसभा 2024 या 2019 के लोकसभा चुनाव में। और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि दुनिया में जहाँ भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उनमें से अधिकांश देशों में आम चुनाव और जो प्रांतीय चुनाव एक साथ होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील, कोलंबिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन। अब भारत में भी एक साथ चुनाव के विचार में कानून रूप देने का वक्त आ चुका है। ये वो देश हैं जहाँ पर एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। तो कंडीशन ये भी आ चुकी है भारत में कि भारत में भी एक साथ एक चुनाव पर विचार करने पर कानून बने और उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो। होता क्या है जब बार बार चुनाव होते हैं तो लोकतंत्र में एक दोष उत्पन्न होता है। अब समझ लेते हैं कि लोकतंत्र में मजबूती में सहायक कैसे है एक देश में एक चुनाव। देखना जो बार बार चुनाव होते हैं उसमें लोकतंत्र में दोष उत्पन्न होता है। हुआ क्लियर? लोकतंत्र जो है कमजोर होता है। अगर देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा तो जो 5 साल बचेंगे वो 5 साल की जो नीतियां होगी उसका जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से होगा। दूसरा, 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो जो मतदाता है उसकी वृद्धि होगी। जब मतदाता की वृद्धि होगी तो लोकतंत्र में क्या होगी? मजबूती होगी। चुनाव में भारी भरकम खर्च से निजात मिलेगी। और ये आंकड़ा कहता है कौन सी? और ये उच्च स्तरीय समिति बताई है कि अगर देश में एक चुनाव होता है तो खर्च कम होता है चुनाव में, तो जो जीडीपी है उसमें वृद्धि होती है। वृद्धि कितनी होती है? वो होती है 1.5% वृद्धि होती है। ठीक है। जो गवर्नेंस है उसमें सुधार आएगा। ठीक है। विकास कार्य में तेजी होगी और हम 1947 में आज़ाद हुए हैं और इसके 100 साल बाद यानी कि 2047 तक हम एक विकसित कंट्री के रूप में उभर जाएंगे। दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, देश की जीडीपी में वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी होती है? 1.5% वृद्धि होगी। ठीक है। तो यहाँ पर लेक्चर समाप्त होता है। आप समझ चुके हो कि एक देश में एक चुनाव होना क्यों आवश्यक है, ये किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, नीतियों की लाभदायक है। ठीक है। इसमें कुछ आंकड़े हैं, वो आंकड़े आपको ऐसे राइटिंग में और प्लस अगर इस संबंध में कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें काम आएगा। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ प्राप्त हो जाएगी। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।